प्राचीन काल से ही वसंत पंचमी को ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से ही करते हैं। आज हम जानेंगे वसंत पंचमी की पौराणिक कथा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं वसंत पंचमी की कथा। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की ये स्तुति सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तकें एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा है, ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार
भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे।